दिया हुआ है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के साथ। तो ये जो फंक्शन है u, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये इस सेट का इनवर्स इमेज लेंगे। अच्छा, इस सेट के इनवर्स इमेज लेंगे। उससे पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले सिंगलटन को उठा लिए, तो फिर बाद में हम इस वाले सेट पे जाएंगे। सिंगलटन को उठाया, 0 का इनवर्स इमेज। तो 0 का इनवर्स इमेज क्या है, u का आंसर 0 कब कब आता है, जब जब x क्या है लेस देन 0। मतलब अगर मैं u इनवर्स ऑफ 0 निकालूंगी तो x की वैल्यूज मेरे पास क्या आएंगी, x लेस देन 0 की सारी वैल्यूज इकट्ठी हो जाएंगी 0 के इनवर्स इमेज के लिए। u ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x लेस देन 0। तो इनवर्स इमेज निकालने के लिए मैं कैसे लिखूंगी, u इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू x फॉर x लेस देन 0। u इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू x फॉर x लेस देन 0। तो मतलब क्या हुआ, x लेस देन 0 की सारी वैल्यूज जो हैं वो किस में आती हैं, u इनवर्स ऑफ 0 में। तो यहाँ पे हमने यही काम किया, u इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, कि 0 से पीछे की सारी वैल्यूज जो हैं वो 0 के इनवर्स इमेज में आती हैं। अब 0 से ये इंटरवल ओपन रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से तो ओपन है ही है, इन्फिनिटी जहां भी हो इंटरवल ओपन होगा। तो 0 से भी ये इंटरवल ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x लेस देन 0 है, इक्वलिटी का सिंबल नहीं है। तो u इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू x फॉर x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 का इंटरवल किस तरह से बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, माइनस इन्फिनिटी से भी ओपन और 0 से भी ओपन। तो ये जो मेरा एक सेट था ओपन सेट ऑफ y, ये सिंगलटन 0, इसका इनवर्स इमेज मेरे पास क्या आया है, एक ओपन इंटरवल है, और वो ओपन इंटरवल स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन सेट होगा। फिर ये इनवर्स ऑफ 1 हम देख लेते हैं। ये सिंगलटन सेट 1, हमने इसका इनवर्स इमेज लेना है। इसका इनवर्स इमेज कैसे आएगा, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, u ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, तो u इनवर्स ऑफ 1 इक्वल टू x होगा फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। u इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू x फॉर x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। कि u इनवर्स ऑफ 1 के लिए x की वो सारी वैल्यूज हैं, कौन सी सारी वैल्यूज, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब 0 से इंटरवल स्टार्ट होगा और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब 0 वाली साइड से इंटरवल क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्यों क्लोज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इक्वलिटी का सिंबल है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या इंटरवल बन गया, 0 से क्लोज, इन्फिनिटी से ओपन। लेकिन ये तो एक तरफ से क्लोज हो गया, तो हमें क्या पता चला कि ये वाला इंटरवल जो है ये ओपन नहीं है R में। अगर किसी सेट y के किसी सेट का इनवर्स इमेज ओपन ना हो सेट x में, जो कि हमारा इस वक्त क्या है R, तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो जो फंक्शन है जिसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो u डिफाइंड अबव इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन नॉट ओनली डिपेंड ऑन फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड नहीं करती, बट आल्सो डिपेंड ऑन टोपोलॉजीज ऑफ एक्स एंड वाई, बल्कि साथ ही साथ एक्स और वाई की टोपोलॉजीज पे भी डिपेंड करती है फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो लेट एफ फ्रॉम एक्स एंड एक्स, यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो टोपोलॉजीज पे भी डिपेंड करती है। f from x and x to y and y be a constant function। अगर f constant function है then f is continuous for any topology x and y। फंक्शन अगर constant है मतलब f
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिफाइन कर लिया जाए, तो कांस्टेंट फंक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, चाहे हम एक्स की टोपोलॉजीज को कितनी ही बार चेंज कर लें, वाई की टोपोलॉजीज को कितनी ही बार चेंज कर लें, फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस रहेगा अगर वो कांस्टेंट फंक्शन है। Let f from x to y be any function and ta x be discrete topology on x। अब फंक्शन जो है वो कुछ भी हो सकता है, टा जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है ऑन x and then f is continuous for any topology on y। अगर x के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो y के ऊपर कोई भी टोपोलॉजी हो जाए, फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है। Let f from x and ta x to y and ta y and ta y is indiscrete topology। indiscrete क्या होती है, जिसमें सिर्फ phi और y होंगे। on y then f is continuous for any topology on x। तो फिर फंक्शन जो है वो हमेशा x की किसी भी टोपोलॉजी के लिए कंटिन्यूस रहेगा। The identity map x and ta x to x and ta x is continuous। कि अगर x के ऊपर टोपोलॉजी सेम हो दोनों साइड से, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, x से x तक डिफाइन किया जा रहा है, यहाँ भी टोपोलॉजी टा x ही है, यहाँ भी टोपोलॉजी टा x ही है, तो क्या होगा, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर टोपोलॉजीज यहाँ चेंज हो गई, यहाँ टा x हो, यहाँ x की कोई दूसरी टोपोलॉजी आ जाए, तो फिर हो भी सकता है कि फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ना हो। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल की है, let R be with standard topology and RL be with lower limit topology। लोअर लिमिट टोपोलॉजी में क्या होता है कि ऐसे इंटरवल्स जो लेफ्ट साइड से क्लोज होते हैं, राइट साइड से ओपन होते हैं। लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन R एंड f फंक्शन जो है वो डिफाइन किया है R से R तक, किस तरह से, आइडेंटिटी फंक्शन की तरह डिफाइन किया है, f of x इज इक्वल टू x। आइडेंटिटी फंक्शन की भी यही डेफिनेशन होती है। तो f फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया, हमें ये चेक करना है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो हमने क्या करना है, आर एल के हर ओपन सेट का इनवर्स इमेज आर में ओपन होना चाहिए, ये चेक करना है। तो आर एल का हमने एक ओपन सेट आर्बिट्ररी ले लिया जो कि ए से क्लोज्ड और बी से ओपन है, ये आर एल का ओपन सेट है। इसका इनवर्स इमेज अगर हम इस वाले फंक्शन के अंदर लेंगे तो इनवर्स इमेज में वही का वही इंटरवल आ जाएगा। कैसे वही आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो भी इक्वल टू एक्स ही रहेगा। तो इसका मतलब है जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन ये आंसर दे रहा है, उन्हीं वैल्यूज के लिए इनवर्स इमेज ने भी वही आंसर देने हैं। तो इस वजह से जो इंटरवल है यहाँ पे, उसका इनवर्स इमेज भी वही का वही इंटरवल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फिर ये वाला जो इंटरवल है क्या ये आर में ओपन है या नहीं। तो एफ इनवर्स ऑफ दिस इंटरवल इक्वल आ जाएगा इसी इंटरवल के, लेकिन ये वाला इंटरवल तो आर में ओपन नहीं होता, क्योंकि आर की डेफिनेशन ही ये है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की कि जिसके अंदर ओपन सेट्स क्या है, ओपन इंटरवल्स हैं। ये तो सेमी ओपन इंटरवल है। तो हमें क्या पता चला कि ये फंक्शन, अगर आइडेंटिटी फंक्शन अगर आर से आर एल टोपोलॉजी तक डिफाइन करेंगे तो ये कंटिन्यूस नहीं होगा। वही बात जो मैं ये कह रही थी कि आइडेंटिटी फंक्शन अगर हम इस तरह से कहते हैं कि सेम टोपोलॉजी से सेम टोपोलॉजी तक है तो वो लाजमी कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर टोपोलॉजी चेंज हो जाए तो हो भी सकता है कि वो कंटिन्यूस हो और हो भी सकता है कि वो कंटिन्यूस ना हो। अब ये आइडेंटिटी फंक्शन हमने आर से आर एल डिफाइन किया तो हमें पता चला कि ये कंटिन्यूस नहीं है। अब यही वाला फंक्शन मैंने इसको जी का नाम दे दिया, हालांकि है ये वही आइडेंटिटी फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको हमने डिफाइन किया है आर एल से आर तक। अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ के एक ओपन सेट का इनवर्स इमेज यहाँ ओपन होना चाहिए। तो आर का एक ओपन इंटरवल लिया ए एंड बी बिलोंग टू आर, इसका इनवर्स इमेज यहाँ आर एल में ओपन चेक करते हैं। इनवर्स इमेज क्या आएगा, वही वाला इंटरवल ए बी आ जाएगा, क्योंकि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो जी इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो भी इक्वल टू एक्स ही रहेगा। मतलब पूरा का पूरा इंटरवल अगर हम यहाँ रखें तो उसका इनवर्स इमेज वही का वही इंटरवल आ जाएगा। तो जी इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू
ए बी ओपन इंटरवल, और ये जो ओपन इंटरवल है ये आर एल में भी ओपन है। कैसे ओपन है ये हमने पहले भी इस चीज को पढ़ा था जब हमने कंपेरेबल टोपोलॉजीज का पढ़ा था, तो वहीं से मैं थोड़ा सा यहाँ रिवाइज कर रही हूँ। फॉर एनी x belonging to open interval AB, there exists basis element x and b। basis element कहाँ से होना चाहिए था, इस RL में से। there exists open element x and b contained in AB। तो ऐसा इंटरवल जिसके लिए हमें एक बेसिस एलिमेंट मिल जाए, जिस बेसिस एलिमेंट में ये एलिमेंट x मौजूद हो, तो हम कहते हैं कि ये जो ओपन इंटरवल है ये क्या होगा, ओपन होगा RL में। तो अगर हमने R का एक ओपन सेट लिया, उसका इनवर्स इमेज लिया और उस इनवर्स इमेज को चेक किया, वो भी क्या है, ओपन है RL में, तो हमें क्या पता चला कि G इज कंटिन्यूस। अब यहाँ पे आप एक बात नोट करें कि ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ही है, लेकिन यहाँ टोपोलॉजीज को हमने चेंज कर दिया, RL से R तक डिफाइन कर दिया, तो फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हो गया। जबकि यहाँ पे फंक्शन किस तरह से था, R से RL पे था, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था। तो ये हमने जो नोट ऊपर लिखा था इन सारी एग्जांपल से पहले कि फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन बट आल्सो डिपेंड ऑन टोपोलॉजीज ऑफ एक्स एंड वाई। वो दोनों सेट्स की टोपोलॉजीज पे भी फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है वो डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में देखा, दोनों साइड्स पे सेट तो रियल नंबर्स का ही है, यहाँ भी सेट रियल नंबर्स का है, यहाँ भी सेट रियल नंबर्स का है, लेकिन इसकी टोपोलॉजी क्या थी, आर एल मतलब लोअर लिमिट टोपोलॉजी, और इसकी टोपोलॉजी क्या थी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी इसको चेंज करने से क्या हुआ, फंक्शन की कंटिन्यूटी पे फर्क पड़ा। यहाँ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं था, यहाँ सिर्फ टोपोलॉजी को चेंज करने से फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, वही सेम फंक्शन। इस लेक्चर का थोड़ा पार्ट रह गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफी है। ये जो थ्योरम और थ्योरम से आगे वाली एग्जांपल है, इसको हम कल वाले लेक्चर में कर लेंगे। तो आज आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ, आपने क्या करना है, वेरीफाई एग्जांपल 4, 5, 6 एंड 7। 4, 5, 6 और 7 जो यहाँ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये 8 है, ये 4, 5, 6 एंड 7, इनको आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, आपने सेट एक्स लिया, एक्स के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी ली और कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लिया, फिर y के ऊपर कोई दो डिफरेंट टोपोलॉजीज लेके आप चेक करेंगे कि क्या डिफरेंट टोपोलॉजीज के लिए फंक्शन कंटिन्यूस रहता है या नहीं रहता। तो आपने इन चारों एग्जांपल्स को वेरीफाई करना है। बस अभी आपका सिर्फ इतना ही काम है, ये कल वाले लेक्चर में हम दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? चलें ठीक है, आप ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें और ये जो लेक्चर मैंने करवाया है इसकी हर एग्जांपल को अच्छे तरीके से देखें। तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।